उस हवाले से एक अजीम वाक़या जो तारीख़ इस्लाम में रूनुमा हुआ, उसके मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। जैसे रमज़ानुल मुबारक में 17 रमज़ानुल मुबारक को वाक़या बदर रूनुमा हुआ। जब ये वाक़या बदर हुआ और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को शिकस्त से दो चार किया, कुफ़ार को शिकस्त हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने अज़ीम फ़तह नसीब फरमाई और 70 बड़े बड़े काफिर जो हैं वो इस जंग के अंदर, बदर के अंदर मारे गए। चंद सहाबा इकराम भी शहीद हुए, लेकिन कुफ़ार को शिकस्त हुई और वो भाग निकले। बड़े बड़े सरदार, हत्ता कि उनका जर्नैल जो अबू जहल था वो भी इस जंग में मारा गया। जब ये लोग, ये काफ़िला वापस पहुंचा मक्का में, तो चूँकि ग़ज़वा बदर का जो पसे मंज़र है, जो जिस वजह से ग़ज़वा बदर पेश आई, वो तिजारती काफ़िला था अबू सुफियान का, जिसके रास्ते में रुकावट के लिए अल्लाह के नबी ने मशवरा किया सहाबा से और उधर से कुफ़ार आए। वो काफ़िला भी बच निकला, वो तिजारती सामान तो बच गया, लेकिन यहाँ उनके मुकद्दर में नुकसान था, तो यहाँ मार पड़ी। अब ये मक्का के काफिर मुशरिक सारे अबू सुफियान के पास जमा हुए और कहा कि ये लड़ाई तो आपके इस तिजारती काफ़िले की वजह से पेश आई, हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे बड़े बड़े सरदार इसमें मारे गए, अब क्या करना है? तो कुफ़ार ने वादे किए अपने साथ। किसी ने कहा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, मैं उस वक्त तक सुकून की सांस नहीं लूँगा, मैं उस वक्त तक फ़लाँ काम नहीं करूँगा जब तक मैं ये बदला न ले लूँ, जब तक मैं अपने फ़लाँ रिश्तेदार का, फ़लाँ सरदार का बदला न ले लूँ। अबू सुफियान ने भी ये कहा कि जब तक मैं बदला ना ले लूँ तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। चुनाचे ये मामलात चलते रहे तो अगले साल शव्वाल के महीने में ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी को पेश आई और ग़ज़वा उहुद सन 3 हिजरी को पेश आई। शव्वाल के महीने में काफ़िला तैयार हुआ और 3000 का लश्कर चढ़ाई करके मदीना की तरफ रवाना हुआ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कासिद भेजा और फरमाया कि कासिद को कहा कि जल्दी से पहुँचो, और ख़त लिखा कि ये मामला मक्का में पेश आया है और एक बड़ा लश्कर चढ़ाई करके मदीना की तरफ आ रहा है, लिहाजा जैसे ही मेरा ख़त पढ़ो जल्दी से तैयारी शुरू करें। कासिद पहुँचा, ख़त दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और पढ़वाया कि ख़त क्या है। चूँकि अल्लाह के नबी उम्मी थे तो किसी से ख़त पढ़वाते। पढ़वाया तो सहाबी ने बताया कि या रसूलुल्लाह ये चीज़ें हैं ख़त में। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी उबई, ये तेरे और मेरे दरमियान राज की बात है, ये राज फाश नहीं होना चाहिए, ये ख़त मक्का से आया है। अल्लाह के नबी फ़ौरन गए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, उनके घर में, और फरमाया साद, चूँकि हज़रत साद जो हैं ये अंसार साहबा जो थे, जो मदीना के रहने वाले थे, ये उनके लीडर थे, सरबराह थे। तो हज़रत साद को बुलाया और कहा कि एक बात करनी है राज की। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में बुलाया, हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए। कितने खुश नसीब लोग थे। आज मैं और आप फ़ख्र करते हैं हमारे घर में कोई आलिम आ जाए ना,
कोई बड़ा आदमी आ जाए, दुनियादार हो या दीनदार हो, हम बड़ा फ़ख्र करते हैं और दास्तानें सुनाते हैं कि मेरे पास फ़लाँ आया था, और हमें वो दिन भी याद होते हैं। वो कितने खुश नसीब थे जिनके घर खुद अल्लाह के नबी चल के जाया करते थे। वाक़या ग़ज़वा उहद है, लेकिन मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। आजकल इल्म के नाम पर, किताबों के नाम पर लोगों को जब और कोई नहीं मिलता ना, तो वो सहाबा पर तबसरे शुरू कर देते हैं। ये उनसे फ़लाँ गलती हुई, उनसे फ़लाँ गलती हुई, उनसे फ़लाँ कोताही हुई। इसी ग़ज़वा उहद में एक सहाबी का तज़किरा आएगा। एक तो ये मैं अभी नाम ले रहा हूँ, अबू सुफियान। ये उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के सरदार थे जब हमला किया। और इसी ग़ज़वा उहद में जिस सहाबी ने, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो दर्रे के ऊपर जो मशहूर वाक़या आप हज़रात ने सुना हुआ है कि 50 तीरंदाज थे, और उन तीरंदाजों पर जो हमला हुआ, वो दर्रा है, छोटी सी पहाड़ी है, सामने उहद पहाड़ है, मैदान उहद अभी भी मौजूद है। वहाँ भी एक मस्जिद बनी है, मस्जिद का नाम सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा गया। और इधर मदीना शरीफ है, मदीना मुनव्वरा इस साइड पे है, और वो दर्रा जो है वो इस साइड पे आता है। और एक रास्ता है, अभी भी वो रास्ते की निशानदेही मौजूद है, जहाँ से वो, मैं आपसे पूछ लूँ, वो जिन्होंने हमला किया था उनका नाम क्या था पता है? खालिद बिन वलीद। जब ज़माना कुफर में थे तो ये उनसे एक किस्म से के लिहाज कितनी बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। लेकिन जब अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल किया, तो अल्लाह ने इस्लाम में ऐसी शान रखी है कि जब बंदा मुसलमान हो जाता है ना, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दी जाती। तो सहाबा के बारे में अकीदा बता के वाक़े की तरफ आता हूँ। सहाबा के जो मामलात हैं, सहाबा के जो वाक़यात हैं, याद रखें इन वाक़यात को आप। तारीख़ इंसान की लिखी हुई है, इंसानों की लिखी हुई है। किसी ने क्या लिखा, कोई, अब हमें पता नहीं कि लिखने वाला राफ़ज़ी है या लिखने वाला सुन्नी है। और मैं इसकी आसान तरीके से मिसाल समझा देता हूँ। यहाँ बुजुर्ग हज़रात मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 1947 में बना, अभी एक सदी भी पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में जो तारीख मैं और आप पढ़ते हैं, जो तारीख लिखी हुई है, आया वो तारीख हकीकत लिखी हुई है? पढ़े जाके स्कूलों की किताबें, आपको उलमा का किरदार उसमें छुपाया हुआ नजर आएगा। हालांकि उलमा का किरदार, ये मैंने कई दफ़ा पहले भी अर्ज किया, जो मेरे सामने ये तफसीर पड़ी हुई है, ये किसकी पड़ी हुई है? जिसने पाकिस्तान का झंडा लहराया था। झंडा लहराने वाले उलमा, कुर्बानियाँ देने वाले। तो ये एक सदी की तारीख हमसे छुपा दी गई, और इसमें कई ऐसे नाम आ गए। अब जो नया नोट आया है 75 का, देखा है ना आप हजरात ने, उस पर जो तस्वीर बनी हुई है, वो एक बाबे का जो इजाफा किया गया है, जानते हैं आप उसको? स्कूलों के नाम भी रखे जाते हैं, जाकर पढ़ना कभी उस तारीख को। सर सैयद अहमद खान, आपको ये पता है कि ये बंदा मौजज़ात का मुनकर था? इन लोगों को मैं क्या बताऊं? तारीख, अगर आप सहाबा को तारीख की नजर में देखेंगे, अब वो बंदा मौजज़ात का मुनकर और मौजज़ात का इनकार करने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन हमारी तारीख में उसको हीरो बना के पेश किया गया कि नहीं किया गया? यही तारीख का हाल है। अगर आप सहाबा के मामले में तारीख को उठाएंगे, अगर आप सहाबा के मामले में किसी इंसान की किताब को उठाएंगे और पढ़ेंगे, आपके अकायद खराब होंगे। सहाबा के बारे में कुरान को क्यों नहीं उठाते हो? कुरान ने उनके वाक़यात को जिक्र किया है, कुरान ने उनके तज़किरे को जिक्र किया है, और कुरान ने उनकी माफ़ी को जिक्र किया है, उनके साथ अच्छाई के वादे को जिक्र किया है। तो सहाबा के मामलात में दो बातें याद रख लो, फिर बात आगे लेके जाता हूं।
नंबर एक, जब बात आए नबी के यारों की, जब बात आए नबी के सहाबा की, तो तारीख को नहीं देखना, देखना है कुरान क्या कहता है। और दूसरी बात, सहाबा के बारे में गंदी मक्खी नहीं बनना, सहाबा के बारे में गंदी मक्खी नहीं बनना। और गंदी मक्खी का काम क्या होता है? बाग है, फल है और उसमें फूल है, लेकिन गंदी मक्खी क्या करेगी? गंद पे बैठेगी, फूल पे नहीं बैठेगी। सहाबा के बारे में शहद की मक्खी बनना है, वो उनकी अच्छाइयों को देखना है, उनकी अच्छाइयों को बयान करना है। जो गलती हुई है, कोताही हुई है, अल्लाह ने उसमें भी हमारे लिए अहकामात बयान किए हैं। इसलिए कानून अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया यही है कि इस कायनात में मासूम अनिल खता है, गुनाहों से मासूम है, गलतियों से मासूम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अंबिया। सहाबा मासूम नहीं है, महफूज हैं। मासूम गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को रब ने माफ करके उनके साथ जन्नत का ऐलान कर दिया, दुनिया में जन्नत की बशारतें दे दी। और जिस सहाबी ने, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया कि जिस एक सहाबी आया नबी के दरबार में, आकर मजलिस में बैठा, अल्लाह के नबी से सवाल जवाब हुआ, अल्लाह के नबी क्या करूं? अल्लाह के नबी ने कहा नमाज पढ़, रोजा रख, ज़कात दे, आज अभी तक फर्ज नहीं हुआ। जब वो उठ के जाने लगा ना, तो अल्लाह के नबी ने अपने यारों से कहा, महफिल में बैठे हुए से कहा, अगर दुनिया में जन्नती बंदा देखना चाहते हो तो वो जा रहा है। ये सहाबा की वो आंखें कहां से लाओगे जो सहाबा को, जो नबी को देखा करती थी यार। आज आप और मैं किसी मौलवी की, किसी खतीब की तकरीर सुन ले जो बड़े नाम वाला हो, बड़ी अजमत वाला हो, अल्लाह का वली हो, तो बड़े खुश होते हैं। सहाबा ने तो नबी की तकरीरें सुनी थी। बहरहाल अब ये लश्कर जो है मदीना से चल पड़ा। अल्लाह के नबी हजरत साद के पास आए, कहा एक मशवरा करना है, बात करनी है, ये मामला है और राज रखना है, सहाबा को, अपने साथियों को तैयार करो। हजरत साद ने कहा या रसूलल्लाह राज है, किसी को नहीं पता चलेगा। अब जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले ना, तो हजरत साद की बीवी ने कहा अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? हजरत साद ने कहा तेरा क्या काम, और तेरा क्या काम है? जो भी बात है तेरा उससे क्या मतलब है? बीवी ने कहा मुझे पता चल गया है और मैंने वो बातें सुन ली हैं। अच्छा क्या सुना है? बीवी ने बता दिया कि ये बात आपसे नबी ने कही। अब देखें सहाबा की मोहब्बत, अब देखें सहाबा की जानिसारी। बीवी को हाथ से पकड़ा और सीधे नबी के दरबार में चल पड़े। जाके कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे राज की बात बताई, राज है, किसी को नहीं पता चलेगा, ये मेरी बीवी है, मैंने इसे नहीं बताया, इसने सुन लिया है, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या कहा? मेरी बीवी ने बात सुन ली है, अब अगर ये राज फाश करती है तो उसकी जिम्मेदार ये है, मैं इसका जिम्मेदार। वो कहती है कि मैं नहीं राज फाश करूंगी, लेकिन इतनी एहतियात कि कहीं अल्लाह के नबी के दिल में मेरे लिए बुरा गुमान ना आ जाए, किसी को बात पता चल जाए। औरतों की बातें होती रहती हैं, ऐलान होते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी ने कहा छोड़ दो साद, इसका हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है, छोड़ दो, नहीं बताएगी किसी को। अब सहाबा तैयार हुए। अल्लाह के नबी को एक ख्वाब आई, बात मैं मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा, सहाबा के सामने बयान किया। ख्वाब की ताबीर पूछने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ताबीर मेरी ख्वाब की ये है कि एक तो ये है कि ये जंग मदीना के अंदर रहकर लड़ी जाए, कि कुफार जब हमला करेंगे तो मदीना के अंदर रहने में हमारा फ़ायदा होगा। क्यों? कि हम मदीना की गलियों में उनको मारेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो घरों से हमारी औरतें उन पर पथराव भी करेंगी, लिहाजा मदीना से बाहर नहीं जाते। और दूसरी ख्वाब की ताबीर में बताया कि इसमें मेरे घर के कुछ ख़ास बंदे शहीद होंगे, ये पहले बता दिया, शहादतें भी होंगी और मेरे घर के ख़ास बंदे भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन नौजवान सहाबा थे और जज्बा था
क्योंकि जंग बदर में अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई हुई थी और सहाबा का शौक था जो नहीं जा सके, वो कि हम से गलती हुई, हम नहीं जा सके, उन्हें जज्बा ये था, शौक ये थी कि अब फिर मैदान लगे। किसका शौक था? नौजवानों को। और नौजवानों के तज़किरे में आगे जिक्र करूंगा कैसे नौजवान थे कि अब फिर मैदान लगे और हम क्या है अपनी कारकर्दगी दिखाएं जंग के मैदान में, हम अपनी कारकर्दगी दिखाएं कुफार के मुकाबले में, मुशरिकीन के मुकाबले में, उनके सर कलम करके। नौजवान सहाबा की ये तमन्ना थी, हत्ता कि इसमें बड़े सहाबा ने भी तमन्ना जाहिर की। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने तो कसम उठा ली जब तक मैं मैदान में जंग नहीं लड़ूंगा, वो कसम उठा ली कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी कस्में उठाई। अल्लाह के नबी ने सहाबा की शौक को देखते हुए ये फैसला किया। और इस जंग के अंदर याद रखें, एक मुनाफिकों का सरदार जो था, मुनाफिक भी थे मदीना में, यहूदी थे, यहूदियों से वो अपनी जान को बचाने के लिए, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था लेकिन मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हुआ था, हमेशा ये उल्टी राय देता था। लेकिन इस मौका पर भी उसने राय ये दी कि जंग मदीना के अंदर रहकर लड़ी जाए, ये राय उसने कायम की। लेकिन अल्लाह के नबी ने मुखलिस सहाबा को देखा, नौजवानों को देखा, इनके जज्बात हैं, वापस अपने घर तशरीफ़ ले गए, हुजरे अक़दस में गए। अल्लाह के नबी ने जंगी सामान पहना, जंगी सामान पहना और ज़रा पहनी, और वो जो है तलवार, नेज़ा, ये जिस तरह लटकाया जाता है, नौजवानों ने ये देखा होगा वीडियोस में किस तरह वो पहनते हैं। जब ये सामान पहन के जंगी, एक तरफ हज़रत अबू बकर और साथ हैं, अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ़ लाए। यार कैसा मंजर होगा कि अल्लाह के नबी जंगी सामान पहन के मैदान में आए, तलवार साथ है, नेज़ा साथ है, तीर कमान साथ है। जब बाहर आए ना, तो सहाबा जिन्होंने मशवरा ये दिया था कि बाहर जाकर मैदान में जंग लड़ते हैं, आपस में कहा यार अल्लाह के नबी का फैसला ये था, हमें वो फैसला मान लेना चाहिए था, हमसे गलती हुई, लिहाजा हम अपनी राय को वापस लेते हैं, हम अपनी राय वापस ले लेते हैं। जब अल्लाह के नबी बाहर आए, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम अपनी राय वापस लेते हैं, आपका जो फैसला है हमें सर आंखों पर, जैसे आप कहते हैं। अब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि किसी नबी को यह ज़ेब नहीं देता कि जब वो जंगी सामान पहन ले और फिर क्या करे, उतार दे। अब होगी जंग तो मैदान में होगी। अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर चल पड़े। और जंगे खुद का मैदान, अल्लाह आपको ले जाए मदीना में, वो मैदान आप देखें, वहां उहद के मैदान में लड़ने वाले सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, वो घाटी मौजूद है अब भी। और उहद का पहाड़ तो खैर वो बहुत बड़ा पहाड़ है, सामने नजर आता है। और अल्लाह के नबी इससे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, फरमाया करते थे ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। अब जब सहाबा सारा लश्कर तैयार हुआ, अब चुनाव शुरू हुआ। जो छोटे सहाबा थे उम्र के लिहाज से, छोटे सहाबा, नौजवान, अभी इब्तिदा है जवानी की, अल्लाह के नबी ने उम्र जिनकी कम थी उनको वापस भेजना शुरू किया और कहा कि फलां वापस हो जा। हत्ता कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्हें भी वापस किया। एक सहाबी है इनमें हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल इब्तिदा है जवानी की, 12-13 साल, 14 साल, 15, यही उम्रें हैं सहाबा की। जब अल्लाह के नबी पास आए ना, तो ये अपने पंजों पर खड़े हो गए, अपने कद को ऊंचा करने के लिए अपने पंजों पर खड़े हो गए। तो बड़े माहिर तीरंदाज थे, निशानेबाज थे। अल्लाह के नबी ने शौक को देखा, इजाजत दे दी। आगे बारी आई हजरत समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी उम्र भी थोड़ी थी। हुजूर ने फरमाया समुरा आप वापस हो जाओ। हजरत समुरा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये राफे भी तो मेरे साथ का है, ये राफे भी तो मेरे साथ का है, हम दोनों हम उम्र है, मुझे इजाजत, इसे इजाजत मिल गई, मुझे इजाजत क्यों नहीं मिलती? अल्लाह के नबी मैं इससे बहादुर हूं, अगर आपको शक है ना तो आप हमारी कुश्ती करा के देख। और कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? लंगर पे जाने के लिए?
जी सहाबा कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? नौजवान लड़के कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? कि हम गेम में जाएंगे, क्रिकेट का मैच होने वाला है या वॉलीबॉल का मैच हो? नहीं, यहां जिस्म चलनी होने हैं, यहां गर्दनें कटनी है। और अपनी गर्दनें पेश करने के लिए सहाबा जाने के लिए हजरत समूरा ने कहा या रसूलल्लाह कुश्ती करा रहा हूं। और मैंने ये बात अल्लाह अकबर दिल में आई कि समूरा ने कहा होगा राफे तेरा तो टिकट हो गया है यार, कम से कम मेरा ख्याल कर ले, मैं तू मुझसे कमजोर हो जा, मैं तुझे गिरा दूंगा, मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, तुझे तो मिल गई। जब हजरत हुजूर मुस्कुराए, साहबा की मोहब्बत देखी, मुस्कुरा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ये बात है, चलो कुश्ती करा लेते हैं। जब हजरत समूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए ना, हजरत राफे को गिरा दिया, इजाजत मिल गई। और इसी मौके पर एक सहाबी, अल्लाह अकबर, वाक़या तफसीली है, शायद अगले जुमे पे ही मुकम्मल हो। एक सहाबी बूढ़ी उम्र के, गालिबन हजरत अमर बिन जम्मूह नाम है, ये बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं और टांग से भी माजूर हैं, टांग में लंगड़ापन था। अब इनके बेटे भी जंग में शरीक हैं। बेटों ने कहा अब्बा जान हम शरीक हैं, आप माजूर भी हैं, उम्र भी बड़ी है, आप घर चले जाएं। हजरत अमर बिन जम्मू ने कहा, बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आई, हुजूर के पास आई, ये जिरगा आया किसका? बाप और बेटे का। बेटे कहते हैं कि अब्बा जान जंग में ना जाएं, नुकसान हो जाएगा, मारे जाएंगे, क्योंकि टांग से माजूर भी हैं और बूढ़े भी हैं। बाप कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे मुझे जन्नत में जाने से रुकावट बन रही है, मैं जन्नत जाना चाहता हूं, ये रोक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उनके बेटों से कहा आप छोड़ दो, ये इनका और रब का मामला है। फिर एक तारीफ ने ये भी वाकया देखा, ये भी था वाकया लिखा कि जब शहादत हुई ना, तो जब वो उनकी लाश को, उनकी मैयत को ऊंट पे सवार करके जब मदीना की तरफ ले जाते थे, तो ऊंट मदीना की तरफ नहीं जाता था, वापस उहद की तरफ मोड़ते थे तो ऊंट दौड़ता था। तहकीक हुई, बीवी से पूछा क्या मामला है? फरमाया जब ये जंग के लिए तैयार हुए, जब इन्होंने जंगी सामान पहना, तो रब से दुआ की अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद होने के लिए जा रहा हूं, मुझे वापस जिंदा घर में नहीं लौटाना। और वापस वो जिंदा नहीं लौटे, उनको फिर अल्लाह के नबी ने वहां ही दफनाने का हुक्म दे दिया। फिर अगला मार्का आया, जब मैदान में पहुंचे, सफ़ों की दुरुस्तगी का वक्त आया। अब सफ़ों को अल्लाह के नबी सीधा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं सफ़ों को। रास्ते में वाकया ये पेश आया कि जो मुनाफिकों का सरदार था, जब ऐन मौके पे मुशरिकीन से आमना सामना हुआ ना, जब ऐन मौके पे मुशरिकीन से आमना सामना हुआ, वो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई अपने काफिले समेत 300 बंदों को लेकर वापस हो गया। हमारी राय को नहीं माना गया, हमारी बात को नहीं माना गया, वापस हो गया ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो। लेकिन अल्लाह ने तसल्ली दी कि बदर भूल गए हो, वहां तो तुम 313 थे, अभी तो फिर 700 हो। अगर 300 कम हो गए थे क्या कि मुसलमान जो जंग जीतता है तो वो अल्लाह की मदद से जीतता है। हथियार असबाब ये माज एक बहाना होते हैं, असल दर हकीकत तो अल्लाह की मदद हुआ करती है। फिर अल्लाह के नबी मैदान में आए, सफ़ों को सीधा किया। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपने तलवार को मैदान में लहराया, तलवार नियाम से निकाल कर अल्लाह के नबी तलवार को लहरा कर पूछते हैं कौन है जो आज मेरी तलवार का हक अदा कर दे? कौन है जो आज मेरी तलवार का हक अदा कर दे? साहबा ने तमन्ना की, एक ने तमन्ना की मैं लेता हूं, दूसरे ने कहा मैं लेता हूं, तीसरे ने कहा मैं लेता हूं, मैं हक अदा करता हूं। एक सहाबी हैं हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुहु, क्या है इसका हक, क्या है इसका हक? अल्लाह के नबी ने हक बयान किया कि जब कोई इसको ले ले फिर वो इसके साथ काफिरों की गर्दनों को काटते हुए चला जाए, पीछे ना मुड़े। सहाबा हैरान परेशान। और पता है इस तलवार पर जो जुमला नक्श था, आजकल आप ये तलवारें देखते हैं ना जो शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर कलमा लिखा होता है
ऐसे ही तलवार के ऊपर एक शेर लिखा था, वो शेर आप सुने, उससे क्या अजीब बात अल्लाह के नबी ने नक्श करवाई थी। लिखा वफिल जुबने हारून वफिल जुबने हारून वफिल इकबाल मकरमतुन वफिल जुबने हारून वफिल इकबाल मकरमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। तलवार पे नक्श ये है कि बुज़दिली के अंदर शर्मिंदगी है, जंग से डर के, लड़ाई से डर के बुज़दिली के अंदर शर्मिंदगी है, और आगे बढ़ने के अंदर अल्लाह ने इज्जत रखी है। अल्लाह करे ये बात आज मुसलमानों को समझ आ जाए। काफिर जरा सा हमें आंखें दिखाते हैं ना तो हमारे मुसलमान लीडर डर जाते हैं, कहीं हमारे मुल्क पर हमला हो जाएगा तो हमारा ये सारा सिस्टम जो है हम खा पी रहे हैं खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने तलवार पर जर्नैल हो तो ऐसा हो। लिखा था वफिल जुबने हारून, बुज़दिली के अंदर शर्मिंदगी हार है, और आगे बढ़ने के अंदर अल्लाह ने इज्जत रखी है। और वल मरउ बिल जुबनि ला यंजु मिनल क़दरी, बुज़दिली बंदे को नहीं बचा सकती, नजात नहीं दे सकती तकदीर से, तकदीर गालिब आके रह जाती है। और साहबा कहते हैं जब हजरत अबू दुजाना ने तलवार ली ना और आगे बढ़े और कुफ़ार को काटते चले गए। ये ग़ज़वा उहद का वाक़या इंशाअल्लाह तफसील आगे रहती है, तो कुरान ने उसका जिक्र किया है। आइंदा जुमे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अर्ज़ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें बुज़दिली से महफूज फरमाए। ये नौजवान हमारा और हम सब मुसलमानों को अल्लाह दीनी गैरत नसीब फरमाए। ये सहाबा के जो वाक़यात आपके सामने जिक्र करने का मकसद यही होता है कि दीनी गैरत अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना।